वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बारे में। एग्जाम कब होगा, रिवीजन कैसे की जाए, प्रॉपर स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि एग्जाम कब होगा। आप सबको पता है जीके एसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो टेंटेटिव डेट दी थी पहले, वो जून में दी गई थी। जो रिमेनिंग एग्जाम्स थे वो थोड़े से डिले होते रहे। अब जो लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर रिलीज हुआ है वो अगस्त तक हुआ है। सिंपल सी बात है, इसमें आप समझदार हैं, आपको मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। आप खुद जानते हैं कि अगस्त तक एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो चुका है और नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर में सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो FAA का ही होगा। 100% श्योर बात है ये। और वो एग्ज़ाम आपका होगा, आप सितंबर मिड में लेकर चलो, सेकंड वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम मान के चलो। आप इसी हिसाब से जो भी संडे है, सपोज मैं फॉर एग्जांपल मानता हूँ 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। इस हिसाब से आपके पास बचते हैं 90 डेज़। तो आज हम बात करेंगे कि 90 डेज़ में आप कैसे कवर करें इतना सिलेबस, रिवाइज कैसे किया जाए। अगर कोई नए आप स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हम 3 महीने में कितना कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, सबको पता है कि सिलेबस में 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी वेटेज 30 मार्क्स है, यानी 2 बड़े सब्जेक्ट यहाँ पर हैं 30 मार्क्स के, और जो बाकी 6 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की है, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स आपके 10-10 मार्क्स के हैं। आपको ये पढ़ना है, सिलेबस सामने है, मार्क्स कितने हैं आपके सामने है, पैटर्न आपके सामने आ चुका है, नया पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, सब चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको जस्ट पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, बार बार किस्मत मौका दे रही है। 600 पोस्ट, वो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट फिर से आना, ये उम्मीद आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं खुद अकाउंट असिस्टेंट, मुझे पता है कि कैसी पोस्ट है, क्या फीलिंग्स है, क्या पर्सनैलिटी है, सारी चीज़ें आपको बता दें। जैसे कोई जूनियर असिस्टेंट बनता है, पटवारी बनता है, या कांस्टेबल बनता है, कोई और पोस्ट पे जाता है, तो उसके माइंड में फिर रहता है कि कुछ अच्छा मिल जाए। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे जब आप जाओगे तो डेफिनेटली आप सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। या तो इसके इसी बात है। और ये 600 पोस्ट फिर से आना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो एक अच्छी पोस्ट मिल जाए और सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि फिर बाद में जरूरत ना पड़ी बार बार पढ़ने की। जैसे आप किसी जूनियर असिस्टेंट पर जाते हैं, सोचते हैं यार अब अकाउंट असिस्टेंट होना चाहिए था, जूनियर असिस्टेंट नहीं, फिर आपके मन में आएगा कि और पढ़ा जाए। तो एक सेटिस्फेक्शन चाहते हो कि लाइफ में एक बार एक जॉब मिल जाए और अच्छे से उसी पे आप रहें, तो उसके लिए आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कम से कम करना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और 600 पोस्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक और मौका किस्मत दे रही है, 90 डेज अभी आपके पास हैं, और इसके बाद देयर इज़ नो चांस के कोई सितंबर से आगे एक्सटेंड हो एग्जाम। इसमें आपको 2 जो बड़े सब्जेक्ट हैं वो आपको 15-15 दिन एक एक करके चलना है। अकाउंटेंसी 15 दिन पढ़ना है, 15 जून से लेकर 29 जून तक। जनरल अवेयरनेस आपने 30 जून से 14 जुलाई तक चलना है इसको लेकर। उसके बाद जो 10-10 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, इसको आपने 2-2 लेकर चलना है। कंप्यूटर साइंस आप 15 दिन पढ़ोगे, इकोनॉमिक स्टैटिक्स 15 दिन पढ़ोगे, इंग्लिश मैथ्स 15 दिन पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपके जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट 15 डेज होंगे, उसमें आपने कंबाइन सभी सब्जेक्ट को आपने साथ में लेकर चलना है, क्योंकि एग्जाम तो सबका एक साथ ही देना है। इसलिए जो लास्ट की रिवीजन होती है 10-15-20 दिन की, उसमें आप सभी साथ में लेकर चलना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही क्या करते हैं कि सुबह एक क्लास देखी अकाउंटेंसी, एक इकोनॉमिक्स, एक जीके, एक स्टैटिस्टिक्स, तो ऐसे करके एक भी चीज़ अच्छे से तैयार नहीं होती। एक प्रॉपर वे में चलोगे आप तो डेफिनेटली तैयारी हो पाएगी। 90 डेज बहुत होते हैं, इस टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो। जैसे आपका पहले अकाउंटेंसी है, और अकाउंटेंसी में आप इस तरह का टारगेट 1 बनाकर चले। जून 15 को आपने ये पढ़ना है, 16 को ये पढ़ना, प्री डिसाइड है। आपको सबसे बड़ी टाइम वेस्ट आपका होता है कि ये सोचने में अब क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, वो सारी दिक्कत आपकी खत्म। ये है आपका मेन टाइम टेबल, ये है आपका टारगेट 1। अभी आपको कोई माइंड पूछे कि भाई आज क्या पढ़ रहे हो, सीधा आपने ये निकालना और आपको कहना है कि आज 15 है, 15 को हम अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स, प्रिंसिपल, जम्पशंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। खुद आपने आपको भी खुद पूछते हो आप आज हमने क्या पढ़ना है, तो सिंपली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की। और ना ही आपको इधर उधर लेक्चर ढूंढना, लाइव क्लास का वेट करना, टाइम वेस्ट करना, एमसीक्यूज पे ही पड़े रहना, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अगर प्रॉपर तैयारी करनी है, 8 सब्जेक्ट हैं, एक तरीके से चलो। अकाउंटेंसी को आपको लेकर चलो। इसका सबसे पहले आप जैसे हमारे ये वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें सपोज ये अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट है, इस पर क्लिक करोगे, इसकी वीडियो लेक्चर सामने आ जाएंगी। इसके वीडियो लेक्चर आपने देखे, इसके बाद इसकी जो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, ये इसके नोट्स हैं। इसको नोट्स आपने प्रिंट निकालने हैं और उससे आपको अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ना है। इसके बाद मैं बता दूं, इसके आपको एमसीक्यूज न्यू पैटर्न के हिसाब से मिलेंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये 3 काम होते हैं, वीडियो देखना, नोट्स पढ़ने, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। इसके लिए आपको इधर उधर बार बार कहीं भटकना, इधर भटकना, वो करना, ये करना, ऐसे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और ये 90 डेज आपके इन चीज़ों में चले जाएंगे। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा क्या करना है। आपका ये टाइम टेबल सबसे पहले आपने फॉलो करना है, और इसमें सबसे पहला जो टारगेट है आपका अकाउंटेंसी। जब अकाउंटेंसी का टारगेट स्टार्ट कर दिया, आपके पास जो भी मटीरियल अवेलेबल है उसको सभी अपने अलमारी में, बॉक्स में, कहीं पर छुपा दो। सामने आपके टेबल पे, स्टडी डेस्क पे आपका सिर्फ अकाउंटेंसी, और वो भी ये नहीं है कि 2, 4, 5 बुकें, इधर उधर के 10-15 नोट्स वो पढ़े। सिंपल एक फिक्स
फाइल होनी चाहिए एक नोट्स की, ठीक है, या एक बुक्स पार्टिकुलर बुक होनी चाहिए। वो अगर उस पर आपको लग रहा है कोई एडिशनल चीज़ है, उसी पे छोटा छोटा आप नोट लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 बुकें आपके सामने पड़ी हों, एक भी ढंग से ना पड़ी जाए। आपको मैं सिंपली कहूँगा इस टारगेट को आपने फॉलो करना है। इसके बाद जैसे आपको वीडियो लेक्चर सारे मिल जाएंगे, आपने प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, आपने अकाउंटेंसी की ही आपने वीडियो देखनी है फिलहाल टारगेट 1 में। ऐसे आपको जीके, अकाउंटेंसी, साइंस, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमी, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सभी 8 के 8 सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो टारगेट बनना है आपका अकाउंटेंसी, आपको ये नोट्स प्रिंट निकालने हैं। पहला आज का दिन आपने ये करना है कि ये नोट्स जो 8 सब्जेक्ट के नोट्स 7 के हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ये नोट्स नहीं, अकाउंटेंसी नोट्स हैं, जीके अपडेटेड है, इसमें जीके जेएनके भी है, कंप्यूटर अपडेटेड है, साइंस के नोट्स आ गए, इसके बाद आपका इंग्लिश आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, स्टैटिस्टिक आ गया। ये 7 सब्जेक्ट के आपके नोट्स प्रिंट निकालने हैं। मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं है, वीडियो लेक्चर्स मैराथन से हैं, आप वहाँ से वीडियो देखना है और नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी 7 सब्जेक्ट के नोट्स प्रिंट निकालने हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा और है तो आप ये एमसीक्यूज़ की पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हो। उतने ज़्यादा पेजेस नहीं है इसमें, 100-150 रुपये लग जाएगा। इसमें आपको जीके ऑफ जेएंडके, जीके ऑफ इंडिया, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक के एमसीक्यूज, साथ में साइंस, कंप्यूटर के एमसीक्यूज, इंग्लिश के एमसीक्यूज इंग्लिश के नोट्स में ही ऐड किए हैं हर टॉपिक के बाद। तो ये आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भी हैं, ये साथ में प्रिंट निकाल सकते हो। लेकिन जब आप पढ़ने बैठो, सपोज आपका टारगेट 1 है, टारगेट 1 अकाउंटेंसी है, इस वक्त आपके टेबल पे एक अकाउंटेंसी के नोट्स और एक अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज की पीडीएफ प्रिंट, 2 फाइल आपके टेबल पे होनी चाहिए। एक कोई बुक अगर आप रखना चाह रहे हो, मर्जी है आपकी, रख सकती हो, वो आप साथ में रखो। नहीं रखना तो यही अच्छे से पढ़ लो, तो ओवरऑल आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो देखनी है, नोट्स आपने पढ़नी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एमसीक्यूज हमारे एप्लीकेशन पे भी हैं और ज़्यादा इसके अलावा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ओएमआर पेपर देना है तो आप बेहतर यही रहेगा कि एमसीक्यूज आप जो आपको प्रिंट निकाल कर आएगा सामने, वो उसी से ही प्रैक्टिस करो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने पेपर है, जैसे ओएमआर शीट है, आप ओएमआर पेपर देते हो, आपको क्वेश्चन पेपर जैसे आपके सामने होता है वैसी फीलिंग आएगी, वैसी ही प्रैक्टिस आपकी होगी, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही आप काम करो कि नोट्स प्रिंट निकालो, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट आपके सामने हैं। अब आपने मेहनत करनी है टाइम टेबल के हिसाब से। और अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में हमारी एक कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक है। आपको डिसिप्लिन से वापस सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। सारे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जो इधर उधर आप भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। पढ़ने के बाद आपके लिए कंपाइल करके चीज़ें पहुंचाई हैं ताकि आपकी मेहनत कम हो जाए, ज़्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत ना पड़े, इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। और जो लेटेस्ट एमसीक्यूज़ हैं वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की दिक्कत आती है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करने के बाद आपने सिर्फ FAA लिखना है। आपको एक हमारा टेलीग्राम पेड ग्रुप बना है FAA का, उसमें ऐड किया जाएगा। चार्जेस की टेंशन नहीं लेना, हमारी एक बैकग्राउंड में टीम जो काम करती है उसके ही चार्जेस रखे हमने, ओनली 150। अब बहुत से एस्पेंट डिसाइड कर लेते हैं, मैंने पता है मुझे, कि प्राइस पे ही डिसाइड करते हैं क्वालिटी को। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले चैनल पे विजिट करो। कुछ डेमो लेक्चर्स हमने चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। उन डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद ही आप जो है हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करें, ताकि आपको यकीन हो जाए, सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ यहाँ पर क्वालिटी मिलेगी। तो फिर उसी हिसाब से आपने 90 डेज़ को यूटिलाइज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से कहूँ, टाइम टेबल अभी जो मैंने पहले दिया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हो कि इन 600 पोस्ट में से एक पोस्ट आपकी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।